सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पेयर अराउंड द वर्ल्ड। और आज का टॉपिक है थाईलैंड वीज़ा। अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो फ़िलहाल बहुत ही अच्छा चॉइस है, लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो वेदर है, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो आता है फ़िलहाल के लिए, वहाँ रेनी सीज़न भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पूरा दिन रेन्स होता है। आप थोड़ा लॉन्गर डेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिससे आपको टाइम मिले। अगर एक दिन या हाफ डे बारिश पड़े तो आपका यू हैव द नेक्स्ट डे, आप अगले दिन भी अपना जो एक्सकर्जन्स है, टूर्स है, कर सकते हैं। तो थाईलैंड के लिए हम बात करेंगे थाईलैंड वीज़ा के लिए। सबसे पहले तो अगर आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं मुंबई के लिए कहूँगा, लेकिन आप आपके नज़दीक जो वीज़ा सेंटर है वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं कहूँगा मुंबई के लिए, मुंबई में अगर आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा VFS के थ्रू। VFS में आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ सबमिट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको कहूँगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली थाईलैंड में जाके रिटर्न टिकट लेके सीधा वीज़ा ऑन अराइवल कर सकते हैं। तो वीज़ा ऑन अराइवल क्या है, उसमें तो आपको सिर्फ रिटर्न टिकट लेना पड़ता है। यू शुड हैव अ पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी लगभग 6 महीने होने चाहिए, मतलब एक्सपायरी से 6 महीना होना चाहिए। आई होप यू गेट मी। आपको रिटर्न टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको एक फ़ोटोग्राफी अपना कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है फ़ोटोग्राफ लेने का। आपको एक फ़ोटोग्राफ लगेगा जो कि वीज़ा फॉर्म पे स्टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ से फ़ोटोग्राफ लेते हो तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। मेरे ख्याल से लगभग, मैं लास्ट टाइम जब गया था, इट वॉज़ अराउंड 800 रुपये, 800 रुपीज़। सो इट्स बेटर यू टेक योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो from here, from India, and or from any country. I mean, from India especially I'm talking about. So अगर आप जाते हो तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लीजिए। वीज़ा फॉर्म आपको वहीं पर ही मिलेगा, प्लस आपको प्लेन में और एक फॉर्म मिलेगा जो आपको संभालना है इमिग्रेशन के लिए। और वही फॉर्म शायद मेरे ख्याल से आपको जब आप लौटते हैं वो फॉर्म तभी भी आपको संभालना है। तो जब आप जाओगे तो आपको वीज़ा फॉर्म मिलेगा, वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। फॉर्म भरिए, फ़ोटो चिपकाइए और लाइन में रहिए। और लाइन का जो वीज़ा प्राइस है वहाँ पे 2000 बात, तो मेरे ख्याल से लगभग होते हैं 4-4.5 हज़ार इंडियन रुपीज़। और अगर उसमें और एक भी ऑप्शन है जिसमें आप 200 बात एक्स्ट्रा दे के, एक्सप्रेस वीज़ा बोलते हैं, 200 बात एक्स्ट्रा देके आपको वीज़ा फास्ट होता है। आपको लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ता है, विच इज़ काइंड ऑफ तत्काल वीज़ा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और दूसरा मैं बताऊंगा, जो अगर आप अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए, तो आप कोशिश करिए कि आप 1 महीने पहले ही अप्लाई करें। आपकी जो ट्रैवल डेट्स है उसके 1 महीने पहले से ही अप्लाई करें। उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, लेकिन पहले एक बात, वीज़ा ऑन अराइवल जो आपको मिलेगा दैट विल बी अराउंड 15 डेज़, 14-15 डेज़ मिलता है। और अगर आप स्टिकर वीज़ा लेते हो, जो कि आप अपने नज़दीकी VFS से अप्लाई करके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, उसमें आपको मिलेगा वैलिडिटी ऑफ 30 डेज़। यू कैन स्टे इन थाईलैंड फॉर अप टू 30 डेज़। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा वो है रिटर्न टिकट, both ways, from India to Thailand, or if you are traveling to any other country from Thailand, आपको रिटर्न टिकट शो करना पड़ेगा। आपके जो सारे होटल्स बुकिंग्स है वो शो करना पड़ेगा। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, हाँ, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगेगा। एंड वीज़ा फॉर्म जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, थाईलैंड वीज़ा या VFS से आपको मिल ही जाएगा वहीं पे। और साथ में आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ेगा फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। एंड तो कंफर्म्ड फ़्लाइट टिकट्स एंड कंफर्म्ड होटल स्टे, ये सब आप अप्लाई करिए VFS में।
which will cost you around 3,500 rupees. उसमें एक अपना उसमें एक डिलीवरी चार्जेस भी है, जो कुरियर चार्जेस। अगर आप अपना पासपोर्ट अपने घर पे चाहते हो तो दे विल डिलीवर इट एट योर डोर स्टेप्स, जिसके 500 कुछ लगते हैं। एंड द प्रोसेसिंग टाइम इज़ अराउंड 5 वर्किंग डेज, तो जिसमें मंडे टू फ्राइडे इज़ वर्किंग डेज। उसमें अगर सैटरडे संडे आता है दैट विल नॉट बी काउंटेड। सो लगभग समझिए एक हफ्ते के अंदर 7-8 डेज, डिपेंड्स, 5 वर्किंग डेज आप काउंट कीजिए, वो हिसाब से आपको वीज़ा मिल जाएगा। और एक बात, फ़िलहाल जो है, जो कोविड चल रहा है उसके लिए फ़िलहाल देयर इज़ नो RT-PCR रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। आप उनके प्रिंट आउट लेके जाइए, कैरी कीजिए टू थाईलैंड। आपको VFS में सबमिट भी करना पड़ेगा, प्लस उसके अलावा आप कैरी भी कीजिए, तो वहाँ पे कैरी कीजिए कोविड सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी। एंड आई गेस दैट्स इट। एंड ट्राई टू प्लान योर थाईलैंड ट्रिप। थाईलैंड में जो मेजर अट्रैक्शन है वो है बैंकॉक, फुकेट, पटाया। सो इट्स वन ऑफ द मेजर प्लेसेस वेयर मोस्ट पीपल ट्रैवल टू इन थाईलैंड। चियांग माई भी है। तो आप पहले से ही अपना ट्रैवल टूर इटिनरी डिसाइड कर लीजिए, कहाँ जाना है, कहाँ ट्रैवल करना है। वहाँ थाईलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। वहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस है, एक्सकर्जन्स है, पैराग्लाइडिंग एंड मैनी मोर थिंग्स टू डू, ब्यूटीफुल बाइक्स एंड temples to visit and zoo, wonderful attraction. Make sure you plan accordingly, and according to that you make your hotel bookings also. So we hope you enjoy a wonderful trip to Thailand. See you in the next video.